हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मस्तिष्क के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। जो मस्तिष्क होता है, उसका वजन क्या होता है और ये कितने पार्ट्स में बटा हुआ होता है और कौन सा भाग क्या कार्य करता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं, ये साइंस का बहुत ही मजेदार चैप्टर है। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क जो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है, उसका जो वजन होता है ना, वो 1.3 ग्राम यानी कि 1 किलो 300 ग्राम से 1 किलो 400 ग्राम होता है। 1300 से 1400 ग्राम वजन होता है मस्तिष्क का। ठीक है। हर व्यक्ति का मस्तिष्क जो होता है ना, 1300 से 1400 ग्राम के वजन के बीच में रहता है उसका वजन। ठीक है। जिसमें मेल का वजन जो रहता है वो भारी होता है और फीमेल का वजन जो रहता है वो हल्का होता है। ठीक है। तो मेल का वजन फीमेल के वजन से क्या रहता है, हल्का रहता है। यानी कि मेल का वजन जो रहता है वो भारी रहता है, फीमेल का जो रहता है वो हल्का रहता है। ठीक है। इसके बाद जो ह्यूमन का ब्रेन होता है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। जिसमें पहला पार्ट होता है फोर ब्रेन, जिसको हिंदी में अग्र मस्तिष्क कहते हैं। जो फोर ब्रेन होता है ये भी 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहला है सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस, तीसरा है हाइपोथैलेमस। अब जो सेरिब्रम जो होता है जिसको हम बृहद मस्तिष्क कहते हैं, यानी कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है हमारा सेरिब्रम। ठीक है। अब सेरिब्रम के बारे में ये लिखा है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और ये 2 गोलार्धों में बटा हुआ होता है। इसके अंदर एक फंक्शन लिस्ट होती है। इस फंक्शन लिस्ट में हम क्या सोचते हैं, थिंकिंग, यानी जो भी सोचते हैं वो रहता है फंक्शन लिस्ट में पहला भाग। दूसरा होता है मेमोरी यानी स्मृति, जितने भी हम चीजें याद रखते हैं मेमोरी वो इसी भाग में होती है। इसके बाद तीसरा है लर्निंग, सीखना, जितनी भी चीज हम सीखते हैं वो सेरिब्रम में ही अंदर सेव होती है। ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा, अगला है थैलेमस। इसका अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है थैलेमस। ये संवेदनाओं का रिले केंद्र होता है जो सूचनाओं को सेरिब्रम तक भेजता है। तो ये क्या होता है, थैलेमस संवेदनाओं का क्या होता है, रिले केंद्र होता है जो सूचनाओं को सेरिब्रम तक भेजता है। ठीक है। इसके बाद इसी का अगला जो भाग होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। ये क्या होता है, ये बॉडी का टेम्परेचर, भूख, प्यास, भावनाएं नियंत्रित करता है। तो फोरब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस जो होता है ये क्या क्या करता है, बॉडी को टेम्परेचर क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके बाद ह्यूमन का दूसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं माइंड ब्रेन। माइंड ब्रेन के अंदर एक पॉइंट है संयोजक, द कनेक्टर। ये बात अगर मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन और पच मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन, इन दोनों को क्या करता है, जोड़ता है। तो संयोजक, संयोजक का काम होता है फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क और पच ब्रेन। ठीक है। यानी कि हमारा है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन यानी कि पीछे का मस्तिष्क, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है क्या, संयोजक। इसी के बाद हमारा ह्यूमन ब्रेन का तीसरा पार्ट होता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है। अब हिंड ब्रेन भी कितने पार्टों में बटा हुआ होता है, 3 पार्टों में बटा हुआ होता है। जिसमें पहला जो है हमारा सेरिबेलम है, दूसरा है पोन्स और तीसरा है हमारा ये मेडुला ऑब्लोंगटा। इसको मैंने नीचे रख दिया है। ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप। तो हिंड ब्रेन का पहला भाग होता है सेरिबेलम, जिसको हम लघु मस्तिष्क कहते हैं, यानी कि लघु मतलब छोटा, छोटा भाग होता है ये। ठीक है। तो ये छोटा जो भाग होता है लघु मस्तिष्क, इसमें प्राइमरी फंक्शन रहते हैं, जैसे बॉडी का बैलेंस हो गया, पोस्चर हो गया, मांसपेशियों का समन्वय और जैसे ये सब जो कंट्रोल करता है ना वो हमारा करता है सेरिबेलम। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो भाग होता है पोन्स होता है, ये क्या कहता है, शोषण में सहायक मस्तिष्क के भागों के को जोड़ता है। ठीक है। ये होता है। इसके बाद मेडुला ऑब्लोंगटा तीसरा भाग होता है, मेडुला ऑब्लोंगटा। ये क्या करता है, ये अनिच्छिक क्रिया करता है। और जैसे कि हमारी हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट यानी कि हृदय की गति बढ़ जाती है ना, और श्वसन, ब्रीथिंग, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कभी कभी बढ़ जाता है, तो ये सब नियंत्रण करता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगटा। जो मेडुला ऑब्लोंगटा होता है ना वो हिंड ब्रेन के तीसरा भाग है। ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ सामान्य जानकारी ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो